टाटा एआईजी मेडिकेयर और एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान में कौन सा प्लान बेस्ट है, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं टाटा एआईजी मेडिकेयर प्लान और एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान। इन दोनों प्लान को कंपेयर करेंगे इस वीडियो में और प्लान फीचर्स के साथ में प्रीमियम वाइज भी देखेंगे कितना डिफरेंस है दोनों प्रोडक्ट में। सो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने का प्लान कर रहे हैं या कोई अदर कंपनी की पॉलिसी पोर्ट करना चाहते हैं, उससे पहले ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हेल्थ एंड फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो यहाँ मिलती रहेगी। लेट्स स्टार्ट टू कंपेयर। वैसे तो दोनों प्लान अपने कंपनी के काफ़ी दमदार पॉलिसी हैं और दोनों ही प्लान में फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा इन दोनों में कौन सी बेस्ट पॉलिसी हो सकती है आपके लिए। पॉलिसी की जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है देख लेते हैं। टाटा एआईजी में मिनिमम एंट्री एज 91 डेज है, मैक्सिमम 65 ईयर्स है। इंडिपेंडेंट चाइल्ड की बात करें तो मैक्सिमम 25 ईयर्स तक पॉलिसी में रह सकते हैं, उसके बाद उन्हें पॉलिसी स्प्लिट करनी पड़ेगी, यानी कि इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी पड़ेगी। फैमिली फ्लोटर प्लान में अप टू 7 मेंबर कवर हो सकते हैं, जिसमें सेल्फ, स्पाउस, अप टू 3 चिल्ड्रेन एंड अप टू 2 पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इन लॉ। पॉलिसी टेन्योर ऑप्शन आप 1 साल, 2 साल या 3 साल तक के लिए पॉलिसी आप एक बार में ले सकते हैं। फ्री लुक पीरियड एंड कैंसिलेशन की बात करें तो इस पॉलिसी में 15 डेज का फ्री लुक पीरियड है। अगर आपको पॉलिसी में कोई मिस गाइड किया गया है या फिर आपको पॉलिसी समझ में नहीं आती है तो विद इन 15 डेज पॉलिसी कैंसिल करा के अपने पैसे को रिफंड ले सकते हैं। पोर्टेबिलिटी यस अवेलेबल है, आप किसी अदर कंपनी की पॉलिसी आप इस प्लान के अंदर पोर्ट करा सकते हैं। रिन्यूअल की बात करें तो इस पॉलिसी में लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है, यानी कि एक बार पॉलिसी में आप एंटर हो जाते हैं तो लाइफ टाइम तक के लिए पॉलिसी आप चला सकते हैं। 7200 प्लस कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल है, जहां पे अपना ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं। क्लेम रेशियो की बात करें तो 96.43% है टाटा एआईजी में। ये मैंने आपको करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया है, अगर आप चाहें तो किसी भी कंपनी का IRDA पे जाकर चेक कर सकते हैं क्लेम रेशो। सम इंश्योर्ड कवरेज मिनिमम 3 लाख एंड मैक्सिमम 20 लाख तक ले सकते हैं। अब बात करते हैं एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा रिस्टोर में। मिनिमम एंट्री एज इसमें भी आपका 91 डेज है एंड मैक्सिमम 65 ईयर है। इंडिपेंडेंट चाइल्ड की बात करें तो इसमें भी मैक्सिमम 25 ईयर्स तक रह सकते हैं, उसके बाद पॉलिसी को स्प्लिट करनी पड़ेगी, यानी कि इंडिविजुअल लेनी पड़ेगी। फैमिली फ्लोटर प्लान में मेंबर कवरेज की बात करें तो इसमें भी अप टू 7 मेंबर कवर हो सकते हैं। पॉलिसी टेन्योर की बात करें तो इसमें आपका ऑप्शन 1 साल या 2 साल के लिए पॉलिसी एक बार में ले सकते हैं। फ्री लुक पीरियड और कैंसिलेशन की बात करें तो इसमें भी 15 डेज का फ्री लुक पीरियड रहेगा। रिन्यूअल की बात करें तो इसमें भी आपका लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है। पोर्टेबिलिटी ऑप्शन इसमें भी अवेलेबल है, आप किसी अदर कंपनी की पॉलिसी इसमें भी आप पोर्ट करा सकते हैं। कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल की बात करें तो 13,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल है, जहां पे अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं अक्रॉस इंडिया। एचडीएफसी में 97% क्लेम रेशियो है एंड सम इंश्योर्ड कवरेज 3 लाख से लेके 50 लाख तक का अपना कवरेज चूज कर सकते हैं। इन पेशेंट ट्रीटमेंट अप टू सम एश्योर्ड है दोनों पॉलिसी में। प्री हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो 60 डेज है मैक्सिमम दोनों ही पॉलिसी में। प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से 2 महीने पहले तक का जितना भी उस ट्रीटमेंट के ऊपर आपका खर्च हुआ होगा, यानी कि डॉक्टर फीस, दवाइयाँ या वॉटेवर जो भी उस पर खर्चा हुआ होगा, वो टोटली आपका रिम्बर्समेंट होगा। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन टाटा एआईजी में अप टू 90 डेज है और ऑप्टिमा रिस्टोर में मैक्सिमम 180 डेज है। डे केयर प्रोसीजर टाटा एआईजी में 540 डे केयर प्रोसीजर कवर है और ऑप्टिमा रिस्टोर में सभी डे केयर कवर रहेंगे अप टू सम एश्योर्ड। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की बात करें तो अप टू सम एश्योर्ड कवर है दोनों ही पॉलिसी में। ऑर्गन डोनर की बात करें तो अप टू सम एश्योर्ड कवर है दोनों ही पॉलिसी में। शेयर्ड रूम एकोमोडेशन टाटा एआईजी में मिनिमम 0.25% है आपके सम एश्योर्ड का एंड मैक्सिमम 2,000 रुपये पर डे आपको मिलेगा। डिपेंड करेगा कि आपने इंश्योरेंस कवरेज कितने का लिया हुआ है। ऑप्टिमा रिस्टोर की बात करें तो अगर आपने 15 लाख या उससे नीचे की पॉलिसी ली है तो उसमें आपको 800 रुपये पर डे मिलेगा एंड मैक्सिमम 4800 रुपीज़ मिलेगा। और अगर आपने 20 लाख या उससे ऊपर की पॉलिसी ली है तो उसमें आपको 1000 रुपये पर डे मिलेगा एंड मैक्सिमम 6000 रुपये, यानी कि 6 दिन तक मिलेगा। टैक्स बेनिफिट, आप जो भी प्रीमियम डिपॉजिट करेंगे उस पर आपको अंडर सेक्शन 80D के तहत टैक्स में आपको रिबेट मिलेगी। एम्बुलेंस कवर टाटा मेडिकेयर में रोड एम्बुलेंस 2000 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन है
एयर एम्बुलेंस की बात करें तो टाटा एआईजी में एयर एम्बुलेंस कवर नहीं किया जाएगा। ऑप्टिमा रिस्टोर में रोड एम्बुलेंस 2,000 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन है। एयर एम्बुलेंस अप टू 2.5 लाख है और ये 5 लाख या उससे ऊपर की पॉलिसी लेने पे आपको मिलेगी। रूम रेंट मेडिकेयर प्लान में अप टू सिंगल एसी प्राइवेट रूम तक कवर है और ऑप्टिमा रिस्टोर में रूम के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं। रिस्टोर बेनिफिट टाटा एआईजी में 100% रिस्टोर बेनिफिट है फॉर एनी इलनेस एनी पर्सन और रिस्टोर बेनिफिट साल में केवल एक बार ही ले सकते हैं। वहीं ऑप्टिमा रिस्टोर में भी 100% ऑफ द सम एश्योर्ड है और इसमें भी आप साल में एक ही बार ले सकते हैं फॉर एनी पर्सन एनी इलनेस और इसमें कंडीशंस नहीं है कि 45 डेज कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगा। जैसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद घर आते हैं तुरंत आपका रिस्टोर बेनिफिट रिस्टोर कर दिया जाएगा। नो क्लेम बोनस की बात करें तो टाटा एआईजी में 50% ऑफ द सम एश्योर्ड है। नो क्लेम बोनस का मतलब होता है कि अगर आपने किसी साल क्लेम नहीं दिया है तो उस साल आपके सम एश्योर्ड को 50% इंक्रीज कर दिया जाएगा, यानी कि 10 लाख की जो पॉलिसी है उसको 15 लाख कर दिया जाएगा और एक साल और नहीं लेते हैं तो 15 लाख का फिर 20 लाख हो जाएगा। ऑप्टिमा रिस्टोर में भी सेम कॉन्सेप्ट है। सेकंड मेडिकल ओपिनियन दोनों ही पॉलिसी में आपका कवर किया जाएगा। ऑर्गन डोनर दोनों ही पॉलिसी में आपका कवर किया जाएगा। कोविड-19 दोनों ही पॉलिसी में आपका कवर है। तो आइए देखते हैं क्या क्या एडिशनल फीचर्स है जो टाटा एआईजी में कवर किया जा रहा है। एंटी रेबीज वैक्सीन फ्रॉम डे 1 से आपको मिलेगा 5,000 रुपीज़ तक का। वहीं हेपेटाइटिस वी एचपीवी वैक्सीन कवर आफ्टर 2 ईयर्स वेटिंग पीरियड के बाद कवर किया जाएगा। कंपैशनेट ट्रेवल ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है टाटा एआईजी मेडिकेयर में। अगर कोई पॉलिसी होल्डर अपने शहर से दूर कोई ट्रीटमेंट ले रहा है और वहाँ पे उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं उसके फैमिली मेम्बर में और वो ट्रीटमेंट 5 दिन या उससे ज़्यादा का चलता है, सो उस कंडीशंस में अगर पॉलिसी होल्डर के फैमिली मेम्बर से कोई हॉस्पिटल आता है यानी कि दूसरे स्टेट में, तो उसके लिए कंपनी ट्रेन टिकट या फिर एयर टिकट तक का खर्च देगी जो मैक्सिमम 20,000 रुपीज़ होगा। हेयरिंग एड अगर किसी पॉलिसी होल्डर को कान की प्रॉब्लम है और उसको डॉक्टर अगर रिकमेंड करते हैं कि आपको मशीन लगानी पड़ेगी, तो उस कंडीशंस में मेडिकेयर प्लान के अंदर जो मशीन की कॉस्ट होगी उसका 50% या फिर मैक्सिमम 10,000 रुपये पर पॉलिसी देगी। इन पेशेंट डेंटल ट्रीटमेंट अगर कोई पॉलिसी होल्डर एक्सीडेंट, इंजरी या फिर किसी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है और डेंटल की प्रॉब्लम हो रही है और उसको एनेस्थेसिया दिया जाता है यानी कि बेहोशी की दवा, और उस कंडीशंस में डेंटल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो वहाँ पे कवर किया जाएगा। मेडिकेयर प्लान के अंदर ग्लोबल कवरेज प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर कोई बीमारी है जो इंडिया में बनी है बट इंडिया में उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, उसके लिए अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं बाहर जाकर ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा तो एक पॉलिसी के अंदर कवर किया जाएगा। बैरेटिक सर्जरी बेसिकली एक फैट होता है। अगर पॉलिसी होल्डर को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपके फैट के वजह से शायद कोई आपको खतरनाक बीमारी हो सकती है तो उसके लिए आपको इस सर्जरी करानी पड़ेगी, तो एक कवर किया जाएगा पॉलिसी के अंदर। कंज्यूमेबल बेनिफिट इस पॉलिसी के अंदर नॉन पेबल आइटम आपके जितने भी होंगे टोटली आपके कवर किए जाएंगे। ये आपके इस पॉलिसी में इनबिल्ड है, इसके लिए कोई आपको अलग से एडिशनल चार्ज नहीं देना पड़ेगा, जो कि मोस्टली कंपनी में नॉन पेबल आइटम के लिए आपको अलग से प्रीमियम पे करना पड़ता है। और आपको मैं बता दूं नॉन पेबल आइटम जो होते हैं अराउंड 63 नॉन पेबल आइटम है, जैसे कि ग्लव्स, कॉटन, पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर, ये सब नॉन पेबल आइटम होते हैं जो कि हॉस्पिटल में मान के चलो कि अगर 1 लाख रुपए का बिल बना है तो उसमें 5 से 6% नॉन पेबल आइटम के अलग से आपको पे करना पड़ेगा। तो इस पॉलिसी की अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई एडिशनल प्रीमियम पे नहीं करना है। प्रीमियम फ्रीज ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है, यानी कि एक सर्टन एज के बाद यानी कि पॉलिसी होल्डर की 71 ईयर एज होती है उसके बाद प्रीमियम को इंक्रीज नहीं किया जाएगा। जैसे कि हर 5 साल में प्रीमियम इंक्रीज होता है, 71 ईयर के बाद प्रीमियम इंक्रीज नहीं किया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा टाटा एआईजी मेडिकेयर प्लान के अंदर ऑप्शनल बेनिफिट है जो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके एड ऑन करा सकते हैं। जैसे कि इस पॉलिसी का एक काफी अच्छा बेनिफिट है ऑप्शनल एक्सीडेंटल डेथ राइडर। इस राइडर को लेने के बाद अगर पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट के द्वारा डेथ होती है तो जितने का सम इंश्योर्ड है वो नॉमिनी को टोटली पे कर दिया जाएगा। और इसके लिए अगर मैं प्रीमियम की बात करूं तो बहुत ही मामूली सा प्रीमियम आएगा। अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो नियर अबाउट 550 रुपए तक का एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। सो मेरे ख्याल से इसको आपको जरूर ऐड करना चाहिए अगर इस पॉलिसी के लिए आप चाहते हैं तो। इसके अलावा एक और ऑप्शनल बेनिफिट है रूम रेंट को पेमेंट ऑप्शन। अगर आप इस ऑप्शन को चूज करते हैं तो प्रीमियम के ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, बट उसमें कंडीशन ये होगी कि आपका जो रूम होगा वो शेयरिंग रूम होगा। और अगर आप शेयरिंग रूम ऑप्शन से ऊपर का रूम लेते हैं तो उस पर फिर आपको 10% का को पेमेंट देना पड़ेगा।
यानी कि जो आपका हॉस्पिटल का बिल बनेगा उसका 10% आपको पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एक्सक्लूजन्स की। दोनों ही पॉलिसी में 30 दिन का जनरल वेटिंग पीरियड रहेगा, यानी कि पॉलिसी स्टार्ट होने में 30 दिन का टाइम लगता है, एक्सेप्ट एनी एक्सीडेंट इंजरी। यानी कि एक्सीडेंटल एडमिट होते हैं तो वो आपका फ्रॉम डे 1 से कवर होगा, बाकी नॉर्मल पॉलिसी 30 दिन के बाद एक्टिवेट होती है। इस स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड की बात करें तो दोनों ही पॉलिसी में 24 मंथ का है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड दोनों ही पॉलिसी में 36 मंथ का वेटिंग पीरियड होगा। यानी कि पॉलिसी लेने से पहले अगर आपने कोई बीमारी डिस्क्लोज की है तो उसके लिए आपको 3 साल का वेटिंग पीरियड लगेगा। 3 साल के बाद उसका ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं। हेल्थ चेकअप बेनिफिट टाटा एआईजी मेडिकेयर प्लान में मिनिमम 1% से लेके मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का क्लेम ले सकते हैं ऑन एवरी टू क्लेम फ्री ईयर। इसका मतलब है अगर पॉलिसी होल्डर 2 साल तक क्लेम नहीं लेते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप के लिए एलिजिबल होंगे। वहीं एचडीएफसी ऑप्टिमा रिस्टोर में इंडिविजुअल पॉलिसी के लिए मिनिमम 1500 एंड मैक्सिमम 5,000 तक कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप ले सकते हैं। फैमिली प्लॉटर प्लान की बात करें तो इसमें आपका मिनिमम 2,500 रुपए एंड मैक्सिमम 10,000 रुपए तक ले सकते हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि अगर आपने क्लेम भी लिया है फिर भी आपको फ्री हेल्थ चेकअप मिलेगा। 2 साल में एक बार ले सकते हैं अगर आपने पॉलिसी 5 लाख की ली है, और अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है और 10 लाख या उससे ऊपर की पॉलिसी ली है तो उसमें आप एवरी ईयर ले सकते हैं। डिस्काउंट की बात करें तो टाटा एआईजी में लॉन्ग टर्म डिस्काउंट मिलता है। अगर आप एक बार में 2 साल के लिए पॉलिसी बाय करते हैं तो सेकेंड ईयर में प्रीमियम पर 5% का डिस्काउंट मिलेगा, और वहीं अगर आपने 3 साल के लिए परचेज किया तो तीसरे साल के प्रीमियम पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड ऑप्टिमा रिस्टोर में सेकेंड ईयर के प्रीमियम पे 7.5% का डिस्काउंट मिलेगा। इसमें 3 इयर्स का ऑप्शन नहीं है। एचडीएफसी अर्गो में काफी अच्छा फीचर्स है स्टे एक्टिव बेनिफिट। कंपनी ने पॉलिसी होल्डर को फिट रखने के लिए काफी अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। पॉलिसी होल्डर के वॉक करने पे पॉइंट मिलते हैं, जितना ज्यादा वॉक करेंगे पॉइंट ज्यादा मिलेगा, और रिन्यूअल पे अप टू 8% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं एडिशनल। एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रीमियम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 एडल्ट एंड 1 चाइल्ड, जिसमें एल्डर एडल्ट की एज 41 एंड चाइल्ड की एज 12 साल लिया है। देखते हैं 10 लाख की पॉलिसी के लिए कितना प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा दोनों पॉलिसी में। अगर हम टाटा एआईजी मेडिकेयर प्लान के लिए जाते हैं तो उसके लिए हमें 20,724 रुपए का प्रीमियम पे करना होगा, और अगर एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा रिस्टोर बाय करना चाहते हैं तो इसके लिए 28,744 रुपए प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अगर इसको मेडिकेयर प्लान से कंपेयर किया जाए तो नियरली 40% एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा ऑप्टिमा रिस्टोर के लिए। अगर प्लान फीचर्स वाइज देखें तो टाटा मेडिकेयर प्लान एचडीएफसी ऑप्टिमा रिस्टोर से काफी ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, जैसे कि वैक्सीनेशन कवर, कंपैशनेट ट्रेवल, हेयरिंग एड, ग्लोबल कवर, बैरेटिक सर्जरी, कंज्यूमेबल बेनिफिट और ऑप्शनल एक्सीडेंटल डेथ राइडर। ये सारे फीचर्स जो टाटा मेडिकेयर एक कम बजट में दे रही है। वहीं एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान में 40% एक्स्ट्रा प्रीमियम लेने के बाद भी नहीं प्रोवाइड कर रही है। एचडीएफसी में एडिशनल बेनिफिट की बात करें तो एयर एम्बुलेंस कवरेज दे रही है, जो टाटा मेडिकेयर प्लान के अंदर अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, इस सारे फीचर्स मैंने कवर किया है इस वीडियो में। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग प्लान एंड कंपनी चूज कर सकते हैं। अगर इन दोनों प्लान में देखा जाए तो फीचर्स एंड प्रीमियम वाइज मैं टाटा मेडिकेयर को नंबर 1 पे रखूंगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो और आपके बेहतर प्लान चूज करने में इससे आपकी हेल्प होगी। अगर आपका कोई डाउट एंड क्वेरी है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करें। मैं कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आप में से बहुत लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें। ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा फुल डेडिकेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।